बच्चों, मैं आज आपको तुम्हें कक्षा 9 का पाठ प्लेइंग द गेम पढ़ाने जा रहा हूँ। इस पाठ में एलन खेलता है और खेलने का बड़ा उत्सुक होता है, अपने पिताजी के साथ बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस करता है, परंतु वो नहीं खेल पाता। इसी संदर्भ में ये पाठ है। एलन्स मदर केम टू द गेट टू सी हिम। उसे विदा करने के लिए एलन की माँ दरवाजे तक आई। गुड बाय एलन, और एलन से गुड बाय किया यानी विदा किया एलन को, और कहा डू यू बेस्ट, सी कॉल्ड आउट। वो जोर से चिल्लाती हुई बोली अपने बच्चे से, बेटा बहुत अच्छा करना, बहुत अच्छा करना। एलन आई विल ट्राई मम्मी, आंसर एलन। एलन उत्तर देता है कि मम्मी हाँ मैं कोशिश करूँगा। एंड वेविंग हिज हैंड, अपना हाथ हिलाते हुए ऐसे, ही रन आउट ऑफ द गेट, और दरवाजे से बाहर चला गया। एंड अप टू रोड, सड़क पर पहुंच गया। डू हिज बेस्ट, ऑफ कोर्स वाकई वो अच्छा करेगा, जैसे कि लिखा गया है ही वुड, वो चाहेगा कि मैं अच्छा ही करूं। फॉर एलन वाज प्लेइंग इन द स्कूल क्रिकेट मैच एंड वाज माइटली प्राउड ऑफ। और उसे अपने क्रिकेट टीम में, अपने स्कूल की क्रिकेट टीम में चुनने के लिए, प्राउड ऑफ बीइंग चूजन टू प्ले, जो खेलने के लिए चुना गया था उसके लिए उसे बहुत ही ज़्यादा गर्व था। एलन चुने जाने से बड़ा प्रसन्न था। ही हैड प्रैक्टिस्ड बॉलिंग विद हिज फादर। उसने बहुत सी प्रैक्टिस की, अभ्यास किया अपने पिताजी के साथ। फॉर वीक्स माने सप्ताह व कई सप्ताहों तक, नाउ माने अब। एंड डैडी सेड ही वाज शेपिंग वेल, और डैडी ने भी कहा बहुत ही अच्छा करना। डैडी वाज नियरली एज एक्साइटेड एज एलन। उसके पिताजी भी उतने ही एक्साइटेड माने उत्तेजित थे उसके लिए, खेल के लिए, एज एलन था। ओवर द मैच, पूरे मैच को खेलने के लिए। एंड ही प्रोमिस्ड, ही माने वह कौन, उसके पिताजी, एलन के पिताजी ने उससे वायदा किया। इफ एलन साइड वन, यदि एलन की तरफ की टीम जीत जाती है तो ही वुड बाई हिम ए बाइसिकल, वो उसे एक बाइसिकल खरीद के देंगे प्रोत्साहन के तौर पर कि मेरा बच्चा अच्छा खेले और मैं उसे साइकिल। नो वंडर, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं थी। एलन बाज एक्साइटेड, एलन जैसे कि बताया गया कि एलन पहले से बहुत उत्तेजित था। ऑन हिज वे टू द स्पोर्ट्स ग्राउंड, और उसी उत्तेजना के साथ खेल के मैदान के रास्ते की ओर चल दिया। एलन हैड टू पास्ट, उसे गुजरना था। द लिटिल थ्री कॉर्नर्स मिडो, एक घास के तिकोने मैदान से गुजरना था। एंड ही रीच्ड इट, जैसे ही उस मैदान पर पहुंचा, इस जगह पर पहुंचा, ही सॉ वेरी ओल्ड मैन लीनिंग हैवीली ऑन हिज स्टिक, अपनी छड़ी पर, डंडे पर झुका हुआ, हैवीली माने काफ़ी झुका हुआ एक आदमी को देखा। एज एलन पास्ड, जैसे ही एलन गुजरा, द ओल्ड मैन कॉल्ड आउट हिम, और उस बूढ़े आदमी ने कॉल्ड आउट माने आवाज़ दी, हिम माने उसे। क्या बोला? कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ? आस्क्ड एलन काइंडली, एलन ने बड़े काइंडली माने होता है दयापूर्वक पूछा। गोइंग अप टू हिम, उसके पास पहुंचा, कहते हुए उसके पास पहुंचा। द ओल्ड मैन इन ए थिन क्रिकेट वॉइस, एक पतली सी आवाज़ में रिक्वेस्टेड माने प्रार्थना की। एलन टू लेट हिम टेक हिज आर्म, एलन मेरी बाँह पकड़ लो। ही सेड, उसने कहा दिस रोड इज सो हिली, सो हिली का मतलब समझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा ऊबड़ खाबड़ है। एंड द विंड इज ऑलमोस्ट टू मच फॉर मी, और ये हवा भी मेरे लिए बेटा बहुत तेज चल रही है। आई वुड लव टू हेल्प यू, मैं तुम्हारी प्रेम से सहायता करूँगा सर माने श्रीमान जी। सैड एलन, एलन ने कहा कि श्रीमान जी मैं आपकी अपने मन से प्यार से सहायता करूँगा। फॉर ही न्यू, वह जानता था, ही कुड इजीली मेकअप, वह पूरा कर लेगा, आसानी से पूरा कर लेगा,
वाट टाइम, जो समय ही हैड लॉस्ट बाई रनिंग, जो यहाँ समय इसको छोड़ने में गुजारा जाएगा उसे वो दौड़ के पूरा कर लेगा। वैन ही लेफ्ट, जब उसने छोड़ा, द ओल्ड मैन माने उस बूढ़े आदमी को, बट द पुअर ओल्ड जेंटलमैन लर्न हैवीली, लर्न हैवीली का मतलब बहुत ज़्यादा झुक गया, ऑन एलन्स स्टडी, स्टडी कहते हैं भुजाओं पर, कंधे पर, लिटिल आर्म माने उसके छोटी छोटी बाहों और कंधे पर वो झुक गया, एंड टॉटर्ड एलोन लाइक ए बेबी, जैसे कि बच्चा झूल जाता है, बच्चा लटक जाता है बच्चा। सो स्लोली, इतना धीमे चल रहा था, डिड ही वॉक दैट 5 मिनट हैड गॉन, इतने चलने में उसे 5 मिनट लग गए। बिफोर दे वर हाफ वे अप, केवल आधा रास्ता पहुंचा, आधे रास्ते पर पहुंचने उसे 5 मिनट लग गए। द रोड माने सड़क, एलन्स एक्सप्लेन्ड, सड़क के बारे में एलन ने एक्सप्लेन्ड माने समझाया, टू द ओल्ड मैन माने उस बूढ़े आदमी को, दैट ही वाज ऑन हिज वे, जिसे वो रास्ते पर है, टू ए क्रिकेट मैच, उसे उस रास्ते से क्रिकेट मैच जाना है, इसी रास्ते पर क्रिकेट मैच हो रहा है। एंड दैट ही मस्ट नॉट लेट, मुझे देर से नहीं पहुंचना चाहिए। बट ही सीम्ड, उसे लग रहा था, नॉट टू हियर हिम, जैसे उसने कहा एलन ने, पर उसे लगा कि इस बुढ़े आदमी ने उसकी आवाज़ को नहीं सुना। आगे देखिए अगला पेज। वेयर डू यू लिव सर, उसने पूछा एलन ने, सर कहाँ रहते हैं आप, श्रीमान जी आप कहाँ रहते हैं। कॉल्ड एलन एट लास्ट इन द ओल्ड मैंस ईयर, आखिरकार उसके कान में ही फिर कह दी, क्यों, को सुन नहीं पा रहा था वो। अप द रोड एंड सम वे राउंड द कॉर्नर, आगे रोड पर ही रहता हूँ, कुछ आगे चल के मुड़ करके। आंसर्ड मान ही आंसर्ड माने उसने उत्तर दिया, किसने, उस बुढ़े व्यक्ति ने उत्तर दिया। मच ओब्लाइज, मैं बहुत आभारी हूँगा। इफ़ यू कुड सी मी माने होता है छोड़ दे, होम माने घर पर, यदि तुम मुझे घर पर छोड़ दो तो मैं बेटा आपका बड़ा आभारी रहूँगा। यू लुक ए वेरी काइंड लिटिल बॉय, और उसने कहा बेटे तुम छोटे से बच्चे, तुम बहुत दयालु लगते हो। सी हिम, उसके लिए, सी हिम होम, उसे घर पर छोड़ दो। एंड दे वर स्टिल ए लॉन्ग वे ऑफ, इसमें इतना लंबा समय था, रास्ता था, इसमें काफ़ी समय गुजर गया। इफ ओनली ही कुड वॉक ए लिटिल फास्टर, थोड़ा सा तेज चला। वाई माने क्यों, द टीम वुड बी ऑलरेडी ऑन द फील्ड, मैदान पर टीम पहले से ही पहुंच चुकी होगी। एंड द कैप्टन वुड बी वंडरिंग, ताज्जुब कर रहा होगा, हैरान रहा होगा कि अभी तक एलन क्यों नहीं आया। वाई डिड ही नॉट कम हियर, यहाँ अभी तक क्यों नहीं आया, वो बड़ा हैरान हो रहा होगा कप्तान, ये सोच रहा था एलन। सडनली माने अचानक ही, क्या होता है जो सोच ही रहा होता है। द ओल्ड मैन स्टम्बल्ड ओवर ए लूज पेविंग स्टोन, एक पड़े हुए वहाँ पत्थर से, लूज माने ढीला, जो ढीला ढाला जो पत्थर पड़ा था, लूज पेविंग स्टोन, उस पत्थर से, एंड फेल हैवीली ऑन द ग्राउंड, टकराया और बड़ी जोर से गिर पड़ा। डोंट लीव मी लिटिल बॉय, छोटे बच्चे मुझे मत छोड़ना। डोंट लीव यानी कि इम्परेटिव सेंटेंस, लिटिल बॉय मुझे मत छोड़ना। मरम्ड माने बुदबुदाया, द ओल्ड मैन माने बूढ़ा आदमी, जैसे वो गिर पड़ा वो बोला बेटा मुझे मत छोड़ना, बुदबुदाया। नो आई विल स्टे हियर, मैं यही हूँ। सैड एलन, एलन ने कहा कि नहीं नहीं मैं यहीं पर हूँ, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं आपको नहीं छोड़ रहा। एंड ही सेट डाउन, वो बैठ गया। बिसाइड माने बगल में, हिम्मत उसके उस बुड्ढे को उठा करके उसकी बगल में बैठ गया। फॉर ही लेफ्ट श्योर दैट, वो बाकी उसे छोड़ना चाहता था कि समवन वुड केम, कोई आ जाए। वाट दैट वे सून, उस रास्ते पर कोई आ जाए, छोड़ दे। एलन स्टार्टेड एनेक्चुअली अप, उधर उधर देखने लगा, एंड डाउन एंड रोड ड्यूनिंग, सड़क के दूर दूर तक उसे देखने लगा। द मिनट्स, काफ़ी समय गुजर गया। दैट फॉलोड, ऐसा करते हुए उसे काफ़ी समय गुजर गया। द मिनट्स
ऑलमोस्ट सीम लाइक ए आवर्स। एक एक मिनट उसे चिंता थी कि मैं वहाँ पहुँच पाऊँगा ना, एक एक मिनट उसे जो है 1 घंटे के समान प्रतीत हो रही थी। देन माने तब तक, एट लास्ट माने आखिर में, टर्निंग माने मुड़ते हुए, द कॉर्नर माने कोने पर, केम ए जॉली लुकिंग पुलिसमैन, एक मुस्कुराता हुआ खुश मिजाज व्यक्ति पुलिस वाला आता हुआ दिखाई दिया। एलन्स कुड हैव शाउटेड फॉर जॉय, एलन को एकदम खुशी के मारे एकदम चिल्लाने लगा, चिल्लाया। आई विल सी दिस जेंटलमैन होम, मैं इस सज्जन व्यक्ति को घर पर पहुंचा दूंगा। लिटिल बॉय यानी छोटे बालक, मैं इस बच्चे को मतलब बुड्ढे को, बूढ़े व्यक्ति को मैं घर तक पहुंचा दूंगा। द पुलिसमैन सेड, पुलिसमैन ने कहा। आफ्टर एलन एक्साइटेड, इसके बाद एलन की उत्तेजना और बढ़ गई। वाट हैड हैपेंड, क्या हुआ होगा, जब एकदम खुशी के मारे उसके मन में कैसे ख्याल आए होंगे, आप समझ सकते हैं। बच्चों देख रहे होंगे, ये एलन की कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है। इससे ये सीख मिलती है कि हमें किसी भी समय किसी के कार्य आना चाहिए। जीवन का लक्ष्य यही होता है, खेलना हमारा जीवन का लक्ष्य नहीं है। देन माय तब एलन रन ऑफ माने भागा, एंड फ्लू एज फास्ट एज हिज लेग्स वुड कैरी हिम, जैसे उसके पैर भाग कर उसे ले जा सकते थे उतनी तेज भागा। टू द स्पोर्ट ग्राउंड, कहाँ पर, खेल के मैदान पर। बट द गेम हैड स्टार्टेड, तब तक खेल शुरू हो चुका था। वैन ही अराइव्ड, जब वो पहुंचा तब तक खेल शुरू हो गया था। वाई इट्स एलन सेड द टीचर, टीचर ने कहा वाई, क्यों अब आयो। हु वाज स्टैंडिंग जस्ट इनसाइड द इंट्रेंस, इंट्रेंस कहते हैं प्रवेश द्वार पर, जैसे वो प्रवेश द्वार पर खड़ा था उसने कहा कि तुम अब आयो। यू आर नॉट मच गुड, तुम ज़्यादा अच्छे नहीं हो। इफ़ यू कैन नॉट कम, अगर तुम नहीं आ सकते थे अब टू टाइम, समय पर, वी हैव पुट ए यंग हॉरल्ड बैंक्स, मैंने जो है हॉरल्ड बैंक को इन योर प्लेस, अपने तुम्हारी जगह पर उसे रख दिया है। अनफॉर्चुनेटली माने होता है भाग्य से। ही इज पुटिंग सम गुड बॉल्स ओवर, अच्छे ओवर उसने गेंदबाजी के अच्छे किए भाग्य से। वैसे तुम पर ही भरोसा करते थे हम, लेकिन तुम नहीं आए समय पर तो हमने उसको रखा और भाग्य से वो अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। एलन बिट हिज लिप्स, अपने होठ काटे दबाए, जैसे बच्चे दांत के नीचे दबाते हैं। गुस्सा आया खुद पर। हाउ कुड ही एक्सप्लेन, वह कैसे इसकी व्याख्या कर सकता था, कैसे बता सकता। ही टर्न अवे एंड मेड हिज वे स्लोली, अपने रास्ते धीरे धीरे मुड़कर वो चलने लगा। टू होम माने घर की ओर। हिज फादर ओपन द डोर, उसके पिताजी ने दरवाज़ा खोला। ब्रावो, शाबाश एलन को शाबाशी देते हुए कहा। ही सेड, उसने कहा। पार्टिंग हिज लिटिल सन ऑन द बैक, उसकी पीठ को थपथपाते हुए कहा। बट डैडी, वो कुछ कहना चाह रहा था। बिगिन टू एलन ने कुछ कहना ही शुरू किया। बट हिज फादर इंटरपोटेट हिम, उसे बीच में ही रोक दिया। एलन की यह मजबूरी हम देख पा रहे हैं कि मजबूरी में कहना चाह रहा था कि नहीं पिताजी, हम आज जो मैच नहीं जीत पाए हैं, परंतु उसके पिताजी ने उसे बीच में रोकते हुए उसे शाबाशी देते हुए कहा, बेटा तुमने आज जो किया वो शायद हर कोई बच्चा नहीं कर सकता। इसी क्रम में इट इज़ ऑल राइट ओल्ड मैन, ही सेड, उसने कहा कि तुमने जो बूढ़े आदमी के लिए किया वो बहुत अच्छा किया। यू सी, तुम जानते हो, आई केम अप बिहाइंड दैट पुलिसमैन, उस पुलिस वाले के पीछे मैं आ रहा था। एंड ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया। वाट हैड हैपेंड, क्या हुआ होगा। सो मन, इसीलिए, आई नो यू वर प्लेइंग, मैं जान रहा था तुम खेल रहे हो। द गेम ऑफ ऑल दो, यद्यपि तुम गेम खेल रहे हो। इट वाज ऑन द क्रिकेट पिच, ये क्रिकेट पिच पर मैच नहीं खेल रहे हो। सो आई वेंट बैक टू द मार्केट, मैं सीधा बाजार गया। एंड ब्रॉड द बाइसिकल, और मैं साइकिल खरीद लाया। आई प्रॉमिस यू, मैं तुमसे जो वायदा किया था। इट इज़ ए ब्यूटी,
ये बहुत अच्छी बात है कि तुमने एक बुजुर्ग का साथ दिया खेलने के अलावा। एंड एलन वर प्राउड ऑफ यू, एलन वर प्राउड, और एलन हम तुमसे बहुत, तुम पर गर्व है, तो योर मदर एंड आई, तुम्हारी माँ को और मुझको। एंड इन द क्लासरूम नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली ही सुबह जो क्लासरूम में पहुँचा, द बॉयज़ गेव एलन 3 लाउड चीयर्स, 3 जोरदार आवाज़ देकर तालियां बजाईं। एज ओनली स्कूल बॉय, वो केवल स्कूल का लड़का कैन माने कर सकता है, जो कि स्कूल के बच्चे कर सकते हैं। फॉर इन सम मिस्टीरियस फैशन, जी इसको जो हम भूलते जा रहे हैं, दे टू हैड लर्न, जो हमको सिखाता है, ऑल अबाउट हिज काइंड्स एक्ट, हर प्रकार का दयालुता का काम करना सिखाता है। इसके जो राइटर हैं आर्थर मी एडॉप्ट, इन्होंने इस पाठ को लिखा और इससे बच्चों के जीवन में ऐसा संदेश दिया कि बच्चे अपने खेल की भावना को अलग रख कर के कुछ अच्छा कर सकते हैं, जो उनके जीवन में बहुत बढ़िया रहेगा। धन्यवाद बच्चों, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको आने वाले सभी विषयों के मतलब जो है वीडियो आपको मिल सकें, जिससे आपका पढ़ाई अध्ययन कार्य ठीक से चल सके। धन्यवाद।